न्यूमेरिकल सोल्व करना किसकी प्रॉब्लम नहीं होती है। न्यूमेरिकल सबके लिए आफत है। जो बच्चे थ्योरी में अच्छे भी होते हैं उनको न्यूमेरिकल करने में दिक्कत आती है। 9th क्लास से लेकर शुरू हो जाता है न्यूमेरिकल का टंटा बच्चों के सामने। थ्योरेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बच्चे भी न्यूमेरिकल में दिक्कत करते हैं, उनके मार्क्स कट जाते हैं। नीट का सिलेक्शन नहीं हो पाता बच्चों का। पूरे साल कोटा, दिल्ली, बड़े बड़े कोचिंग्स जाकर पढ़ाई करने के बाद भी, दिन रात लैंप जला जला कर पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता बिकॉज ऑफ न्यूमेरिकल्स। थ्योरी इतनी स्ट्रॉन्ग पढ़ते हैं, रट लेते हैं सब कुछ, बायो रट लेते हैं, केमिस्ट्री रट लेते हैं, फिजिक्स भी रट लेते हैं। रटने वाले बड़े बड़े सूरमा हैं, महारथी हैं, लेकिन न्यूमेरिकल आते ही हवा टाइट हो जाती है और न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होता। और क्यों नहीं होता? इसके अलावा क्लास 11th 12th 9th 10th के बच्चे पूरा पेपर सही करके आते हैं, पूरे साल ट्यूशन भी पढ़ते हैं, थ्योरी भी अच्छी तरह याद आती है, डायग्राम भी सजा सजा के बनाते हैं। न्यूमेरिकल आते ही बच्चे डर जाते हैं। बच्चों के न्यूमेरिकल या तो गलत हो जाते हैं या उस पार्ट को छोड़ देते हैं, न्यूमेरिकल पार्ट को। और सीबीएसई आजकल क्या करती है, क्वेश्चन में 2 पार्ट डाल देती है, एक थ्योरी का और एक न्यूमेरिकल का, और बच्चा वहाँ पर जो है प्रॉब्लम में आ जाता है। तो आज सीखेंगे न्यूमेरिकल का रामबाण आइडिया। अनुराग सर, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा लाइफ कोच, तुम्हारा फिजिक्स गुरु, तुम्हारा मोटिवेशनल कोच, आज तुम लोगों को बताएगा न्यूमेरिकल का रामबाण। इसके बाद एवरेज से बिलो एवरेज बच्चा भी बन जाएगा न्यूमेरिकल का सुपर मास्टर। सो एज माई आई प्रोमिस्ड कि मैं बताऊंगा आपको रामबाण। अब देखिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करें। 9th से लेकर 12th तक के बच्चे, नीट वाले बच्चे, जेई वाले बच्चे, एनडीए वाले बच्चे, इस वीडियो को पूरा देखना। न्यूमेरिकल सबकी एग्जाम में आते हैं, न्यूमेरिकल से कोई बचा हुआ नहीं है। मैं आपको जो आज रामबाण बताने वाला हूं, जो आपको रामबाण तरीका बताने वाला हूं न्यूमेरिकल सोल्व करने का, उसके बाद मुझे नहीं लगता किसी का न्यूमेरिकल छूटने वाला है। चाहे वो नॉर्मल न्यूमेरिकल हो, चाहे मीडियम न्यूमेरिकल हो, या फिर हार्ड न्यूमेरिकल हो, या फिर बहुत हार्ड न्यूमेरिकल हो, सारे न्यूमेरिकल आप चुटकी बजाती कर दोगे। दोस्तों इसको देखते हैं, शुरू करते हैं, क्या चक्कर है। देखिए, सबसे पहले जब आप न्यूमेरिकल आपके सामने आता है तो सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, स्टूडेंट्स जो करते हैं, मैं भी करता था जब 9th क्लास में मैंने न्यूमेरिकल देखने शुरू किए, मोशन चैप्टर था, तो मुझसे भी मिस्टेक होती थी। हम न्यूमेरिकल बिना पढ़े उसको सोल्व करना शुरू कर देते हैं। मोशन में 3 इक्वेशन थी, न्यूमेरिकल आया, सोल्व करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना। हमें 2 से 3 बार न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना है, न्यूमेरिकली कॉन्सेप्ट को समझना है, न्यूमेरिकल में क्या पूछा है, पूछा क्या है। ये मेरा पहला स्टेप, ये नंबर 1 स्टेप यहाँ पर मेरा कंप्लीट हुआ रामबाण के। मैं कुछ स्टेप बताने वाला हूँ आपको, 1 2 3 4, 4 स्टेप में मेरा रामबाण खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको एक न्यूमेरिकल सोल्व करके दिखाऊंगा इसी तरीके से किस तरह आप एक टफ न्यूमेरिकल को ईजी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, जब आपको एक बार ये पता चल जाएगा कि न्यूमेरिकल में क्या पूछा है, उसके अंदर उसकी नीड क्या है एग्जामिनर की, आप ध्यान से सोचिए। जब भी कोई एग्जामिनर पेपर सेट करता है, न्यूमेरिकल बनाता है, तो उसके अंदर एक थॉट होता है कि वो क्या पूछना चाहता है आपसे। खासकर नीट और जेई के न्यूमेरिकल में तो एग्जामिनर का थॉट होता है, उसको पूछनी है आपसे कोई स्पेशल बात जो उस न्यूमेरिकल के थ्रू आपकी कॉन्सेप्ट चेक करना चाहता है। तो जब आपको समझ में आ जाएगी कॉन्सेप्ट क्या है, उसी के बाद आप सोचोगे स्टेप नंबर 2 में कि मुझे कॉन्सेप्ट लगानी कौन सी है। क्योंकि देखो, अगर एवरेज न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो वो एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा, लेकिन अगर न्यूमेरिकल एडवांस हुआ, थोड़ा हार्ड न्यूमेरिकल हुआ, तो उसमें हो सकता है, जैसे कि नीट की बात करें, लास्ट ईयर नीट में 17 क्वेश्चन 45 में से आईआईटी के क्वेश्चन थे, आईआईटी स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे। जो नीट वाले बच्चे तैयारी कर कर गए थे, वो उनके लिए तैयारी पूरी सफिशिएंट नहीं थी और वो उसको नहीं कर पाए। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट कौन सी लगेगी, क्या वो एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है या वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ये आपको ध्यान रखना है और उसी हिसाब से क्वेश्चन को फिर सोल्व करना है। तो वंस यू हैव डिसाइडेड द कंटेंट आस्क्ड इन द क्वेश्चन, आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड द कॉन्सेप्ट यूज्ड। जैसे आप कोई सर्च करते हो गूगल पर, तो गूगल का सर्च इंजन पहले आपके कीवर्ड पकड़ता है, फिर अपने डेटाबेस में से वो कीवर्ड ढूंढ ढूंढ कर आपको रिजल्ट दिखाता है सेकंड्स में। ऐसे ही हमारा ब्रेन भी गूगल से भी तेज है। गूगल तो एक सॉफ्टवेयर है, हमारा ब्रेन की तो क्षमता ही जबरदस्त है। आपको लेकिन कीवर्ड ढूंढने हैं, क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड क्या है टीचर का, फिर कॉन्सेप्ट कौन सी, कीवर्ड कौन सी कॉन्सेप्ट में कीवर्ड आ गया है, वो आपको ढूंढना है। तो
इंस्पाइट ऑफ कि हमारा ब्रेन गूगल या दुनिया के किसी भी सुपर कंप्यूटर से भी तेज है दोस्तों, हम काम नहीं कर पाते, हम सफल नहीं हो पाते, बिकॉज हम अपने ब्रेन को डेटा ढूंढने के लिए कमांड नहीं दे रहे हैं सही। हमें यही नहीं पता पूछा क्या है, बिना पूछे हम क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दिया हमने, और उसके बाद हम कॉन्सेप्ट सही ढूंढ नहीं पाएंगे क्योंकि ब्रेन आपको सही कॉन्सेप्ट बताएगा, इसको कीवर्ड ही नहीं पता है, फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा और आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो मुझे आज आपको इससे बाहर निकालना है। तो हम स्टेप नंबर 2 पर आ गए दोस्तों। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई आप लोगों की कि इसमें कॉन्सेप्ट लगने वाली है। अब आते हैं हम, देखिए कॉन्सेप्ट में जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो आप तुरंत क्या करना है, आपको नीचे आना है। मेरा फ्लो चार्ट चल रहा है, ये मैं स्टेप नहीं ले रहा हूं, स्टेप 3 है। चलिए आप अपने कॉपी में कभी भी न्यूमेरिकल को लैंग्वेज में मत लिखिए, न्यूमेरिकल को आप हमेशा गिवन क्या दे रखा है कीवर्ड्स में, कीवर्ड्स जो जो आपको दिया है, मान लो आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया है तो आप मैग्नेटिक फील्ड मत लिखो, आप बी लिखो उसको, बी इज द सिंबल फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको फोर्स दिया है तो आप फोर्स मत लिखो FORC, आप लिखो एफ मतलब उसका सिंबल। फिर आप लिखो टू फाइंड, जो जो दे रखा है उसको लिख लीजिए यहां पर, फिर टू फाइंड उसको भी आप सिंबल में लिखो। मान लो आपसे पूछा है, आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, आपको फाइनल वेलोसिटी पूछी है, एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो आप यहां पर वो लिख लीजिए इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है, और ये तो आपको गिवन है सब कुछ। फिर आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट, तो आप यहां पर एस लिख दीजिए, एस। फिर आप सोचिए कि UATS, ये 4 जो सिंबल्स हैं यहां पर, ये किस फॉर्मूले में आते हैं। तो मैं आ गया अपने स्टेप नंबर 4 पर, यानी कि स्टेप नंबर 4 फॉर्मूला स्टेप। जब मैंने ये पता लगा लिया कीवर्ड क्या है मेरे आंसर क्वेश्चन के, मतलब पूछा क्या है क्वेश्चन में, उसके बाद मैंने कॉन्सेप्ट पकड़ ली कि कॉन्सेप्ट ये लगने वाली है, उसके बाद मैंने गिवन देख लिया, सिंबल में लिख लिया, फिर मैंने टू फाइंड सिंबल में लिख लिया, फिर मैंने फॉर्मूला ढूंढ लिया। तो देखो ये 4 चीजें हैं, UATS। तो आप दिमाग लगाओ, 3 इक्वेशन होती है मोशन की, V = U + AT, दूसरी होती है S = UT + ½ AT², और तीसरी होती है दोस्तों V² = U² + 2AS। तो देखो आप लोगों से पूछा है S, अब S इसमें तो है ही नहीं पहले वाले फॉर्मूले में, तो इसको तो आप छोड़ दो, ये हमारे काम का ही नहीं है क्योंकि इसके अंदर S ही नहीं आ रहा है कहीं पर। अब लेकिन ये 2 फॉर्मूले बचे जिनमें S आ रहा है, इसमें S यहां पर आ रहा है, इसमें S यहां पर आ रहा है। लेकिन दोस्तों आप ये मत भूलिए कि आपको जो गिवन मटेरियल दे रखा है, जो आपके पास रॉ मटेरियल है, उसके अंदर आपको दे रखा है UAT, इसमें लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं V भी है, V हमारे पास नहीं है। तो आपके पास 2 तरीके हैं, आप ये दोनों फॉर्मूले लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला लगाना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड V बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज V = U + AT। सो दिस विल बी लेंदी मोड, स्मार्ट मोड नहीं होगा, बट प्रैक्टिस जब आप शुरू करने वाले हो मेरे इस वीडियो को देखकर, जब आप न्यूमेरिकल शुरू करोगे तो आप ये भी करके देखना। फर्स्ट यू विल यूज दिस इक्वेशन, फर्स्ट V = U + AT, देन यू विल फाइंड V एंड देन यू विल अप्लाई थर्ड इक्वेशन, एंड बाय अप्लाइंग दिस थर्ड इक्वेशन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ S एंड दैट विल बी V² - U² upon 2A, and V will be found by the first equation, U is given, A is given, and you will find the displacement of the object or the particle or the car, anything. But if you are at some advanced level, you will not use this method. You have to use second equation directly, and if you use second equation directly you can find the value of S directly. How? Let us see. अभी मैं डायग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ, डायग्राम स्टेप मेरा नेक्स्ट है, डायग्राम की बात करूंगा थोड़ा डिटेल में। अगर बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की, तो S = होता है UT + ½ AT²। So U is given, A is given, T is given. So when you will put all these values, you will directly find the value of S by using second equation. So what was my 4 steps? Number 1, फॉर्मूला पूछा क्या है भाई, वो तो पता लगाओ, कीवर्ड क्या है तुम्हारे क्वेश्चन के। उसके बाद वो कीवर्ड कौन से कॉन्सेप्ट में आते हैं वो ढूंढ लो। अगर आपको थ्योरी अच्छी तरह आती है तो आप इजीली कॉन्सेप्ट को पकड़ लोगे और कर लोगे। इसके बाद आप फॉर्मूले को सर्च करोगे, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद कौन सा फॉर्मूला लगेगा कि तो मैं न्यूमेरिकल सोल्व कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग गिवन टू फाइंड फॉर्मूला यूज करके सोल्व कर दोगे। अब मैं आता हूं अपनी डायग्राम वाली बात पर कि डायग्राम के बारे में मैंने क्या कहा आपसे। देखो बच्चों, अगर आप सोचोगे, ये मैं स्टेप हटा रहा हूं यहां से, मेरे 4 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। मैं आपको समझाऊंगा कि 4 स्टेप में मैंने आपको क्या बताया। देखो डायग्राम बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी गलती जो बच्चे यहां पर करते हैं, देखो, और विदाउट डायग्राम सोल्व करना न्यूमेरिकल कितना मुश्किल हो जाता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो भाई,
आपने अक्सर देखा होगा कि क्लास में भी जब कहीं आप स्कूल जाते हो या आप किसी से ट्यूशन पढ़ते हो, आसपास किसी टीचर से आप पढ़ रहे हो या आप किसी कोचिंग में भी जा रहे हो, तो जनरली 90% टीचर्स न्यूमेरिकल सोल्व करते हुए दे डोंट मेक डायग्राम्स। वो जस्ट आप उनसे न्यूमेरिकल पूछोगे, आप वो न्यूमेरिकल देखेंगे, अच्छा ये है, अरे बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कर रखा है। मोस्ट ऑफ द कोचिंग सेंटर्स अपने टीचर्स को अपना स्टडी मटेरियल पहले से ही दे देते हैं और उसको रटवा देते हैं। मैं रटवा दे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, असल में कोचिंग वाले टीचर्स को स्टडी मटेरियल रटा होता है क्योंकि वो हर साल उसी को पढ़ाते हैं, लेकिन आपको तो एग्ज़ाम देना है, एक साल बाद उनका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। सो न्यूमेरिकल को करते हुए डायग्राम बनाने से क्या फ़ायदा होता है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, मैंने अभी जो न्यूमेरिकल का एग्जाम्पल लिया था, तो उसको अगर मैं कार बना दूँ, एक कार बनाते हैं रफली, प्रैक्टिस से आप बना सकते हो, मैं तो बना लेता हूँ। ये देखो, मैं शुरू से डायग्राम बनाकर न्यूमेरिकल सोल्व करता था, तो मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स में जो इतना आया है, पहले तो मैं सोचता था कि मैं फिजिक्स नहीं लूँगा, फिजिक्स से मुझे बहुत डर लगता था शुरू में, बट फिजिक्स में इंटरेस्ट आने का जो रीज़न है वो है डायग्राम की प्रैक्टिस, डायग्राम प्रैक्टिस। और डायग्राम से क्या फ़ायदा होता है, ये कार है, दिस कार इज स्टार्टिंग with velocity u, or after time t and moving with acceleration a, the velocity becomes v and we have to find this displacement। तो जब आप किसी क्वेश्चन का डायग्राम बना लेते हो तो उसकी कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में सेट हो जाती है। हमारा ब्रेन पिक्चर्स को जल्दी समझता है और वीडियो को उससे भी तेज समझता है। याद करो, जब बचपन में थे तो आपको स्कूल के जो आपकी बुक थी उसमें सारी मैंगो का फोटो बना हुआ था साइड में, MANGO मैंगो इधर लिखा हुआ है, M फॉर मैंगो, और मैंगो का फोटो बना हुआ है। एक्चुअल में हमारा जो ब्रेन होता है दोस्तों, वो पिक्चर्स को बहुत जल्दी कैच करता है। तो आप अगर न्यूमेरिकल को डायग्राम बनाकर सोल्व करोगे तो आपका ब्रेन उसके साथ फ्रेंडली हो जाएगा, और वंस द ब्रेन इज फ्रेंडली इट विल बी कॉन्फिडेंट, एंड वंस द ब्रेन इज कॉन्फिडेंट इट विल गिव यू लॉट ऑफ आई विल से wonderful solutions of single problem. Actually, you can solve a single numerical in three methods. At least 3 methods there are to solve every single numerical problem. Trust me, अगर आप इस मेथड को फॉलो करोगे तो आप हर न्यूमेरिकल को 3 मेथड से सोल्व कर सकते हो। तो मेरा 5 स्टेप का फॉर्मूला करने के बाद मैं कुछ और बताने वाला हूँ आपको। इस पर आते हैं कि न्यूमेरिकल सोल्व करना, जब आपको न्यूमेरिकल में क्या दे रखा है पता चल गया, फिर आप फॉर्मूला भी अप्लाई करना जान गए, फिर कॉन्सेप्ट भी पता चल गई, फिर आप डायग्राम भी बनाना सीख लिए हो, अब आप न्यूमेरिकल सोल्व करना शुरू कैसे करोगे वो हम देखते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आप इजी वाले न्यूमेरिकल सोल्व करना शुरू करेंगे। मैंने लिखा इजी। अब इजी न्यूमेरिकल कौन से होते हैं, देखो, इजी न्यूमेरिकल में आते हैं 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चंस। आप अपनी कोई टेक्स्ट बुक, जैसे फिजिक्स में अगर देखें तो SL अरोड़ा जी की बुक काफ़ी अच्छी है जो आजकल चल रही है। इसके अलावा अगर आप मेरी बुक रामबाण फिजिक्स से क्वेश्चन करना शुरू करोगे तो मैं उसमें क्या करता हूँ, इजी टू टफ जाता हूँ, सोल्व फिर अनसोल्व, और उसकी फिर आंसर की देता हूँ। तो वो भी आप मंगा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा अगर आपको रामबाण फिजिक्स बुक चाहिए मेरी, जो कि उसको करने के बाद तो फिर फिजिक्स में तो आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। बट अगर आपके पास कोई टेक्स्ट बुक है, आप उसके 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन पहले करना शुरू करिए और बहुत बड़े नंबर्स में करिए। छोटे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा करने चाहिए। प्रैक्टिस, देखो, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, वुमन ऑल्सो। लड़कियां हैं, मैंने सोचा कि वो तो आदमियों के लिए लिखा हुआ, हम क्यों पढ़ें। मैन एक लिख दिया ऐसे ही, वो सबके लिए, मैन वुमन सबके लिए। तो पहले आप इजी क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करेंगे दोस्तों, फिर आप मॉडरेट पे आएंगे। मॉडरेट में कौन से क्वेश्चन आते हैं, नीट के क्वेश्चन मॉडरेट लेवल मानता हूं मैं। इसके अलावा जेई मेंस में आने वाले क्वेश्चन भी मॉडरेट क्वेश्चन ही होते हैं। आप इजी क्वेश्चन बहुत सारे करिए, सोल्व क्वेश्चन करिए शुरू में, कभी अनसोल्व क्वेश्चन करना शुरू मत करिए जोश में आकर। उसके बाद आप आ जाइए मॉडरेट लेवल पर, जो कि नीट में क्वेश्चन आते हैं या फिर जेई मेंस में आते हैं दोस्तों। उसके बाद आप हार्ड प्रॉब्लम पर आ जाइए। अब हार्ड प्रॉब्लम 2 तरह की होती है, किसी के लिए कुछ हार्ड होता है, किसी के लिए कुछ हार्ड नहीं होता। मैंने यहां पर एक फ्लो चार्ट से आपको बताया है कि हार्ड प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। देखो, हार्ड प्रॉब्लम में 2 आती हैं, बहुत हार्ड और मास्टर प्रॉब्लम। अब बहुत हार्ड प्रॉब्लम वो होती है दोस्तों जो जेई एडवांस में आती हैं। मास्टर प्रॉब्लम वो होती है जो जेई एडवांस से भी बड़े लेवल पर आती है, जैसे बीएससी, बीटेक, एमएससी, एमटेक के स्टूडेंट सोल्व करते हैं। इसके लिए आप रेसनिक हाइलिडे की एक बुक आती है, एडवांस प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, वो आप कर सकते हैं। हार्ड प्रॉब्लम के लिए आप मेरा रामबाण कैप्सूल मंगवा सकते हो, जिसमें मैंने 10,000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को इकट्ठा किया, कलेक्शन किया है। हजारों बुक्स, बहुत सारी लाइब्रेरी, बहुत सारा ऑनलाइन सोर्स इकट्ठा करके मैंने रामबाण फिजिक्स का एमसीक्यू कैप्सूल बनाया, जिसमें यू विल फाइंड मोर देन 10,000 एमसीक्यूज फ्रॉम इजी टू मॉडरेट एंड वेरी हार्ड लेवल। तो जब आप ये 4 स्टेप 5 स्टेप पूरे कर लोगे तो आप इजी पहले अपने टेक्स्ट बुक, फिर एनसीईआरटी, फिर
नीट के क्वेश्चन, फिर जेई एडवांस, जेई मेंस, फिर आप रेसनिक हॉलीडे, उसके बाद आप रामबाण फिजिक्स को लगाएंगे तो मुझे नहीं लगता दोस्तों आपको कोई दुनिया में रोक सकता है। और फिर आपका नाम पड़ जाएगा फिजिक्स महागुरु, फिजिक्स महागुरु पड़ जाएगा। तो ये थे मेरी आज की टिप्स। आपको अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। और वीडियो में आपको मेरा कौन सा स्टेप सबसे अच्छा लगा, कौन सा सीक्रेट सबसे अच्छा लगा जो आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने में हेल्प करेगा। लेकिन कोई भी यूट्यूब वीडियो देख लीजिए, कितनी भी आप मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए, मोटिवेशन यहां से आता है, मोटिवेशन यहां से आता है, और सफलता का एक ही रास्ता है दोस्तों, प्रैक्टिस 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 with focus. So I wish you all the best for your examination. I hope that this video will be very useful to all of you from my last 7 years teaching experience. चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, बार बार रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी, मैं और अच्छा कंटेंट लेकर आऊंगा आपके लिए। आप सभी को अपने एग्जाम के लिए 9, 10, 11, 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।